हमारे सम्मानित नेता कौन था? एक अति पिछड़ा का बेटा, मछली मारने वाला का बेटा हरि सहनी। हम उस रूप में थे अति पिछड़ा का। और तीसरा में आदरणीय विजय सिन्हा जो सामान्य वर्ग से सवर्ण से, मतलब क्या हुआ? तीन महत्वपूर्ण पद और 3 जात नहीं, 3 वर्ग। और दूसरे तरफ जब हम पक्ष में आते हैं, मतलब सत्ता में आते हैं, और आरजेडी जब विपक्ष में जाता है तो वो कहते क्या है? बिहार के एक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहते क्या है कि हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है। ऐसा ही बात करते हैं। A to Z का मतलब जरा समझ चाहिए। A to Z का मतलब हुआ सभी जात को मिलाना। ये कथनी और करनी में कितना का अंतर है मात्र यही बताऊंगा। वो कहते हैं A to Z मतलब सभी जाति, और करते क्या है? वो भी उनके पास भी 3 महत्वपूर्ण पद है जब वो प्रतिपक्ष में है तो अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद उनकी। और ये लक्ष्य अगले 5 साल में देश को दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने का है। जब ये तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था होगी तो और कई ऐसे करोड़ों परिवार होंगे जो पूर्णतः गरीबी रेखा से बाहर आकर मुख्य धारा के साथ जुड़ेंगे। पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री ने हमारे देश को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। सन 2047 तक हमारे देश को एक विकसित देश बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया। इसके मायने क्या है? कोई भी देश विकसित देश तब बनता है जब हर राज्य विकसित राज्य बनता है, और हर राज्य विकसित राज्य तब बनेगा जब उसका हर जिला विकसित जिला बनेगा। हर जिला विकसित जिला तब बनेगा जब हर विधानसभा विकसित बनेगी, हर प्रखंड विकसित बनेगा, हर पंचायत विकसित बनेगी, और हर गांव एक विकसित गांव बनेगा। ये संकल्प प्रधानमंत्री जी लेकर चल रहे हैं 2047 में।
इस संकल्प को पूरा करना और इसकी नींव अभी से मजबूती से रखनी शुरू कर दी गई है। आज से 10 साल पहले जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था थी, जिस तरीके से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर था, महिलाओं को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये बुनियादी जरूरत है, बहुत बुनियादी जरूरत है। कोई प्रधानमंत्री अगर इसमें ध्यान नहीं भी देता तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। पर सोचिए, देश के प्रधानमंत्री ने एक गांव में रह रही गरीब महिला के सम्मान की चिंता की और गांव-गांव में शौचालय बनवाने का काम किया। उसके स्वास्थ्य की चिंता की, जो चूल्हा फूंक कर अपने स्वास्थ्य को जिस तरीके से खराब करने का काम करती थी, उनके लिए उज्ज्वला योजना लेकर एक गरीब परिवार जो आर्थिक संकट की वजह से अपने इलाज को कराने में असमर्थ होता था, उसके लिए आयुष्मान कार्ड लेकर आया। और आज ये घोषणा की गई है कि जितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 70 वर्ष से ज्यादा की है, वो मुफ्त में जाकर, ऐसे तमाम बुजुर्ग महिला पुरुष मुफ्त में जाकर 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज। बाबा, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनकी भी आयु 70 वर्ष से ज्यादा है, हम लोगों की अगली सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इसका भी नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और 70 साल की आयु के बाद के जितने बुजुर्ग हैं वो लोग अस्पताल में जाकर 5 लाख रुपए तक का अपना मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये चिंता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। जो बुजुर्गों की चिंता, महिलाओं की चिंता, युवाओं की चिंता। आज स्टार्टअप में देख लीजिए, देश में ही नहीं दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मजबूत इकोसिस्टम स्टार्टअप को देने वाला अगर कोई देश है तो वो देश हमारा भारत है। ऐसे में साथियों, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने हर एक गरीब परिवार की महिला, बुजुर्ग, युवा की चिंता की, तो वहीं सरहद से कैसे हमारे देश को मजबूत किया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, उसकी भी चिंता की। कैसे अंतरिक्ष के माध्यम से हम लोग तकनीकीकरण का इस्तेमाल कर अपने देश को एक विकसित देश बना सके, उसकी भी योजना का निर्माण किया। ऐसे में साथियों, जरूरी है हम लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती दे। भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज दौरी की इस पावन धरती पर टेटिया बम्बर तारापुर विधानसभा और जमुई की इस पावन लोकसभा क्षेत्र के पावन धरती पर इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, इस मंच पर उपस्थित लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे भाई आदरणीय चिराग पासवान जी, बिहार सरकार के मंत्री और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, फिर विरोधी दल का नेता, एमएलसी और आज बिहार सरकार के मंत्री में हम लोगों ने एक सुशासन का सपना देखा है। एकदम बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया जो होंगे उसको या तो मुंगेर जेल में डाल दूंगा, नहीं तो सुल्तानगंज घाट भी तैयार है उसके लिए। कोई बचा नहीं सकता है साथियों। ये कानून का राज स्थापित करने वाला बिहार है और पूर्ण रूप से बिहार पूरी तरह कानून का राज स्थापित होगा। और ये भारत बढ़ रहा है, इसलिए मैंने कहा भारत, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मेरी बपौती है। एक चीज समझ लीजिए साथियों, आप एक सोचिए, अभी नवरात्र का मौका चल रहा है, कुछ लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली खा रहे हैं, समझ गए। और कुछ लोग जब पिछला सावन गुजर रहा था तो एक 4 सीटेड व्यक्ति जो अभियुक्त है, जिस पर चारा खाने का आरोप है, वो व्यक्ति अपने घर में मटन बनाकर राहुल गांधी को खिला रहे हैं। तो इस देश